आज हम यू आर अ बैड एस इस बुक की समरी जानेंगे। इसे लिखा है जैन सिंसियरो ने, और इस बुक के नाम को मैं हिंदी में बिल्कुल कन्वर्ट नहीं करना चाहूँगा। ऑथर अपनी बुक में शुरुआत ही करती हैं सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के डिफरेंस को बताने से। ऑथर शुरुआत करती हैं ये बताने से कि ज़्यादातर लोग जो जी रहे हैं वो दूसरों के बिलीव्स पर बेस्ड एक लाइफ जी रहे हैं। वो उनकी खुद की लाइफ नहीं है। उन्होंने दूसरों की लाइफ से, दूसरों के बिलीफ से काफ़ी कुछ सीखा है, और सबकॉन्शियसली वो उनके माइंड में रह गया है, और वही ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं जो कि उनकी खुद की नहीं है। जब आप इस दुनिया में आए तब आप रोते और बिलखते हुए आए। तब आप एक ऐसे इंसान थे जो कि बस अपनी ही ज़िंदगी में मस्त मौला था, और दूसरों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जो कुछ भी नहीं कर सकता था केवल प्रेजेंट मोमेंट में रहने के अलावा। आप पूरी तरह से एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग थे। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे आपने लोगों के बिलीव्स को सुना, उनकी बातों को सुना, उनके मैसेजेस को पढ़ा, तो आपने अपने आप को उनके अकॉर्डिंग चेंज करना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे आपके ऐसे बिलीव्स बनने लगे, यार मैं बहुत मोटा हूँ, यार मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बिलीव्स आपके बनने लगे। और वो कैसे हुआ? जो भी आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी बाकी लोगों से, और ज़्यादातर बिलीव्स आपके कहीं और से नहीं बल्कि आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से ही आए हैं। उन्होंने अपने बिलीव्स को आप में ट्रांसफ़र किया, जो कि उनको खुद मिले थे उनके माँ बाप से, और उनको उनके माँ बाप से। ऑथर बताती है कि कॉन्शियस माइंड एक रिलेंटलेस ओवर अचीवर है, जो कि एक थॉट से दूसरे थॉट पर हमेशा जंप करता रहता है, और सिर्फ तभी शांत होता है जब हम सोते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड तब तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता जब तक हम प्यूबर्टी में नहीं आ जाते। वहीं दूसरे हाथ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि फुल्ली डेवलप्ड होता है जब हम इस दुनिया में आते हैं। ये सच्चाई और झूठ के बीच में डिफरेंस नहीं समझता, ये समझता है फीलिंग्स और इंस्टिंक्ट्स। सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज़ पर भरोसा आसानी से कर लेता है, क्योंकि उस पर कोई भी फिल्टर नहीं है। अगर हमारे पेरेंट्स हमें ये बताने लगे कि हमारे घर में किसी को भी पैसा कमाना नहीं आता, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर बिलीव करने लगेगा, उस पर हम भरोसा करने लगेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आप मोटे हो, भले ही आप नहीं हो, आप फिट इंसान हो, फिर भी अगर आपसे कहा जाए कि आप मोटे हो, और अगर आपने वो बात सुनी और उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया, तो आप सचमुच मोटे हो जाओगे। और ऐसा क्यों होता है? जब हम छोटे होते हैं तब वो समय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड, फ्रंटल लोब हमारा डेवलप नहीं हो पाता, और हमें सही गलत के बीच का डिफरेंस नहीं पता। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें गाइड करता है। आपके पेरेंट्स उस समय आपको जो भी सिखाएंगे, जो भी बताएंगे, वो आपके बिलीव्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसलिए पेरेंट्स को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम छोटे बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, वैसे ही इंसान वो आगे जाके बनेंगे। हम ज़्यादातर जो काम करते हैं, हम ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी जीते हैं, वो अपने कॉन्शियस माइंड की वजह से नहीं जीते, बल्कि हमारी हैबिट्स जो कि फॉर्म हो चुकी हैं सबकॉन्शियस माइंड में, उनके अकॉर्डिंग जीते हैं। जब हमारा कॉन्शियस ब्रेन प्यूबर्टी में आके डेवलप हो भी जाता है, तब भी हम उस तरीके से नहीं जीते, हम कॉन्शियसली नहीं जीते। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन ही ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है। हमारी हैबिट्स ही हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करती हैं। अब ज़रा ये एनालाइज कीजिए कि आपका पैसे के बारे में क्या बिलीफ है। क्या वो कुछ ऐसा है, पैसा बहुत कम है, यार मैं कभी पैसा ज़्यादा कमा ही नहीं सकता, पैसा बहुत ही बेकार चीज़ है, अगर ये आपके पास ज़्यादा होता है तो ये बहुत ही बुरा होता है आपके लिए। क्या आपके बिलीव्स कुछ ऐसे हैं? अगर हाँ, तो समय आ गया है इनको बदलने का। आगे ऑथर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताती हैं, जो कि है वाइब्रेशंस
एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। ऑथर बताती हैं कि हम लोग एक लिमिटलेस पावर के साथ जुड़े हुए हैं और हम में से ज़्यादातर लोग उसको यूज़ भी नहीं कर पा रहे, एक तिनका भर भी उस पावर का यूज़ नहीं कर पा रहे। लिमिटलेस पावर से उनका मतलब है कि एक ऐसी शक्ति जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज़्यादा है और उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको कुछ लोग भगवान के रूप में देख सकते हैं, कुछ लोग देवियों के रूप में देख सकते हैं, कुछ लोग एनर्जीज, कुछ लोग वाइब्रेशंस, इन रूपों में देख सकते हैं। जो ऑथर हैं वो कहती हैं कि मैं प्रेफर करती हूँ सोर्स एनर्जी कहना। ऑथर बताती हैं कि जब भी वो अपनी सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड रहती हैं तब वो इतना ज़्यादा पावरफुल फील करती हैं, इतना ज़्यादा खुश फील करती हैं कि वो बता नहीं सकती। वो कहती हैं कि मैं जितना ज़्यादा मेडिटेट करती हूँ, जितना ज़्यादा अपनी सुपर पावर पे कंसंट्रेट करती हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाती हूँ। वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है जिससे मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ। ऑथर कहती हैं ये यूनिवर्स एक सोर्स एनर्जी से बना हुआ है। सारी एनर्जी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं। इसका मतलब है कि आप खुद एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो और जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप नहीं करना चाहते, जिसके बारे में भी आपको डर है, वो सारी चीज़ें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट कर रही हैं और जो सेम वाइब्रेशंस होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अगर आपको अपनी वाइब्रेशंस बढ़ानी है, अगर आपको वो चीज़ें अचीव करनी है जो आप करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये भरोसा करना होगा कि आप चेंज हो सकते हैं, आपके लिए वो सोर्स एनर्जी अवेलेबल है। अब उधर यहाँ पे ये भी कहती हैं कि सिर्फ हमें भरोसा करने से, सिर्फ हमें कुछ चीज़ इमेजिन करने से वो चीज़ हासिल नहीं हो जाएगी। नहीं, उनकी ट्रिक ये है कि वो एनर्जी को एक्शन के साथ जोड़ देती हैं, जिसकी वजह से उनके लिए चीज़ें हो पाती हैं। वो कहती हैं कि अगर आपके अंदर एक इच्छा है, एक डिज़ायर है और उसके प्रति आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो उसको लेके, तो आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे, बशर्ते आपको अपने बिलीफ के साथ, अपने भरोसे के साथ उसके लिए काम भी करना होगा। हम बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं इस चीज़ में कि हम अच्छे नहीं हैं। अपने इस बिलीफ को बदलने के लिए और खुद से प्यार करने के लिए ऑथर कई सारी चीज़ें बताती हैं। जैसे पहली चीज़ है अप्रिशिएट हाउ स्पेशल यू आर। आप अपने आप को सराहें कि आप कितने खास हैं, आप कितने स्पेशल हैं, क्योंकि दुनिया में एग्जैक्टली आपके जैसा कोई भी नहीं है। आपके बिलीफ्स, आपकी हिस्ट्री, आपके टैलेंट, आपका नज़रिया, वो किसी इंसान के अंदर नहीं है जो आपके अंदर है। तो आप यूनिक हैं और आप स्पेशल हैं। हालांकि टैलेंट सब में होता है, लेकिन वो आपसे मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि आपका नज़रिया उनके पास नहीं है। तो आप स्पेशल हैं, इस चीज़ को अप्रिशिएट करें। दूसरी चीज़ ऑथर कहती हैं ड्राउन योरसेल्फ इन अफर्मेशंस। एफर्मेशंस के बारे में आपने शायद सुना हो, अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ कि ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने आप से बार बार बोलते हैं और फिर धीरे धीरे वो हमारे बिलीव्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी चेंज होने लगती है। एफर्मेशंस जैसे मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, मैं लोगों को उनके पर्पस से मिलाता हूँ, मैं एक भरोसेमंद इंसान हूँ, मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं हर रोज़ सीखता रहता हूँ। ऐसे अफर्मेशंस आपको अपने आप से बोलने चाहिए। आप फिगर आउट कीजिए कि आपके लिए कौन से अफर्मेशंस काम करते हैं और उन्हीं को हर समय अपने दिमाग में बोलते रहिए अपने आप से। आप उसको लिख कर अपने टेबल पर रख सकते हैं, अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं। आप उससे रिलेटेड पोस्टर बना सकते हैं जिसको कि आप अपने रूम में लगा सकते हैं, जिससे कि जब भी आप उसको देखें आपको ये चीज़ याद आए कि आप क्या हैं और आप क्या हो सकते हैं। बेसिकली आपको अपने आप को
अफर्मेशंस में डुबा देना है। तीसरी चीज़ ऑथर कहती हैं कि आप वो काम कीजिए जो आपको पसंद है, ना कि वो जिसमें आपको गुस्सा आता है, क्योंकि अगर ऐसा काम आप करेंगे तो आप अपने बारे में अच्छा फील नहीं करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बारे में अच्छा फील करें, जिससे कि आप अपनी सोर्स एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ और अपनी बेहतरीन ज़िंदगी जी पाएँ। चौथी चीज़ है फाइंड अ रिप्लेसमेंट। इसका मतलब है कि जो भी आप अपने आप से अभी बोल रहे हैं, जैसे मैं अच्छा नहीं हूँ, पैसा बहुत ही बुरी चीज़ है, इनको रिप्लेस कीजिए अच्छे थॉट से, अच्छे अफर्मेशन से, अच्छे बिलीफ से। जैसे मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं कैपेबल हूँ अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। पैसा एक यूज़फुल टूल है और दुनिया में इसकी कमी नहीं है और मैं जितना चाहे ये कमा सकता हूँ। क्या आपने अपने बारे में कुछ ऐसे जोक्स मारे हैं जो कि आपको फ़नी तो बहुत लगते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं? तो ऐसे जोक्स, ऐसे वर्ड्स खुद से कहना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे थॉट्स ही होते हैं जो हमारे वर्ड्स बनते हैं और हमारे वर्ड्स हमारा बिलीफ बनता है। हमारा बिलीफ हमारे एक्शंस बनते हैं और हमारी एक्शंस हमारी हैबिट्स, और हैबिट से पूरी एक ज़िंदगी बनती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स को अच्छे से एनालाइज करें और उनको फिल्टर करें। और यही थी पांचवी चीज़, जो है डिच द सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। छठवीं चीज़ है लेट द लव इन। इसका मतलब है कि आपको जब भी अप्रिसिएशन मिले, आपको जब भी कोई ऐसा कहे यार तू आज बहुत अच्छा लग रहा है, कैसी बात कर रहा है, मैं अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कहने की बजाय आप उनको एक शुक्रिया अदा करें, आप उनसे थैंक यू बोलें और उस एप्रिसिएशन को, उस तारीफ को एक्सेप्ट करें, जिससे कि आपको अपने बारे में भी अच्छा फील होगा। सातवीं चीज़ है डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। क्योंकि अगर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि हर इंसान अलग अलग होता है और अपने आप को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अलग ज़िंदगी जी रहा है, उसके बिलीफ्स अलग हैं, उसकी लाइफस्टाइल अलग है, उसका डेली रूटीन अलग है। भाई तुम्हारा नहीं है वो। तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो और ये अप्रिशिएट करो कि आप कितने यूनिक हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने स्पेशल हो। और आठवीं चीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, फॉरगिव योरसेल्फ। अब देखिए, हम इंसान एक गलतियों का कठपुतला होते हैं, तो हमसे गलतियां होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, कभी ना कभी हमसे गलतियां होंगी और अभी तक होती भी आई हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आपसे कोई गलती हो गई है, बल्कि अपने आप को उस गलती के लिए माफ़ करें और आगे बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और आपका अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी ये समरी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। सेकंड एपिसोड अगले हफ्ते आएगा, जिसमें होगा मेडिटेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, परफेक्शन, ब्रेन और डिटर्मिनेशन। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमें एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर एक 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलें। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आप दूसरों की कुछ नया सीखने में मदद करेंगे। तो इस फर्स्ट पार्ट के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।